सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कल से स्टार्ट होने वाली मैट्रिक की परीक्षा के बारे में हम कुछ बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले है कि समय से 1 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि जाम की वजह से भी लोग समय से नहीं पहुंच पाते हैं। और सरकार के ये सख्त नियम कानून के अनुसार यदि उसके बाद आप जाते हैं तो आपके लिए गेट नहीं खोला जाएगा। तो सबसे पहले आप समय से 1 घंटा पहले आप सेंटर पर पहुंच जाएं, ताकि जाम का लफड़ा ना हो। और पहुंचने के बाद तुरंत यदि प्रवेश हो रहा हो तो प्रवेश ले लें, क्योंकि इधर उधर मन भटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा नंबर बात है कि प्रश्न पत्र को जब अंदर घुसेंगे तो अपना सीट मिलाकर घुसेंगे, यानी कि कितना नंबर पर हमारा सीट है, कौन सा कमरा में, उसको मिलाने के बाद सबसे पहले नंबर यदि आप अपनी सीट पर मिला लेंगे, एडमिट कार्ड से रोल नंबर मिलाकर ही बैठेंगे। और मिलाकर बैठने के बाद वहाँ जैसे ही प्रश्न आएगा आपके पास, कॉपी आएगी, तो प्रश्न और कॉपी को आप ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला नंबर कॉपी जो भरना होता है उसमें आप टीचर की सहायता लेंगे। वहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे टीचर रहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि एक कमरा में 2 से 3 टीचर रहते हैं। तो आपको जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा एक एक पॉइंट आप पूछ सकते हैं और वो बताएंगे। जहाँ पता ना हो कृपया करके आप ना भरें। आपका जब तक कॉपी सही से नहीं भरा होगा आपका कॉपी अच्छी प्रकार से जांच भी नहीं होगी। तो सबसे पहला नंबर आप जो वो भरने वाला होता है उसे पूछ कर भर लें। वहाँ पर व्हाइटनर का भी उपयोग नहीं करना होता है, इसलिए सबसे सावधानीपूर्वक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप पूछकर ही भरें। उसके बाद प्रश्न के लिए जो समय आपके पास 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, उस समय में आपसे हम निवेदन करते हैं कि पूरे प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ लें। पहले पढ़ लें टोटल प्रश्न, क्योंकि जब आप बनाना शुरू करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्रश्न कठिन है और कौन सा प्रश्न हल्का है। क्यों लगता है कि हम ये भी प्रश्न जान रहे हैं, ये भी प्रश्न जान रहे हैं। यदि इस प्रकार से आप पढ़कर और शुरू से ही टिक लगाते जाते हैं तो आपको पता चलता है तब उतना समय तक आपका जो प्रश्नों की संख्या रहता है वो सॉल्व हो चुकी होती है। यदि आप पीछे मुड़ना भी चाहते हैं तो आप मुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक समय आपके पास नहीं रहता है। तो सबसे पहले प्रश्नों को, जो आपको प्रश्न मिला है उन प्रश्नों को आप सबसे पहले शुरू से अंत तक पढ़ें। उसके बाद जो जो प्रश्न पढ़ने के समय ही आपको बिल्कुल आसान लगे उस पर टिक लगाते जाएं। जो प्रश्न लगे कि ये हमसे कुछ दूरी पर है, यानी हम इसके बारे में नहीं समझ रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों को आप उस समय नहीं हल करें, उन प्रश्नों को पढ़ते हुए पार कर जाएं। ऑब्जेक्टिव में आप जब अंत पहुँचे तो देख लें कि आपका काउंटिंग कर लें समय के साथ ही। इस बात को हमेशा ध्यान दें कि समय आपके पास उतना ही है, 3 घंटा, और 3 घंटा में ही आपको पढ़ना भी है और पूरा लिखना है। तो सबसे पहले है कि ऑब्जेक्टिव आप पूरा पढ़ें बढ़िया से, और जो जो आपको आसानी से लग रहा है उन प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से हल करें। और कितने में, मतलब कुछ प्रश्नों जो होती है, प्रश्नों की संख्या कुछ में 50 ऑब्जेक्टिव रहता है और कुछ में जो होता है 40 होता है। तो जिसमें 50 की संख्या हो तो 50 जो आप कंफर्म हैं उसी को आप टिक आउट करें और कलर करें। टिक आउट करें यानी बिंदु देकर आप बाद में उसको कलर कर दें। OMR शीट को बढ़िया से भरकर उसको अलग रख दें। उसके बाद जब आप प्रश्न पत्र देखते हैं तो प्रश्न पत्र में जब आपके पास 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक होता है लघु और एक होता है दीर्घ। तो लघु प्रश्नों को भी आप पढ़ें पहले। जो प्रश्न आपको आसानी लगे तो उस प्रश्न को लिखना नहीं है, उसके उत्तर को लिखना है। आप उतना प्रश्न नंबर का, जैसे हमको 1 नंबर नहीं 2 नंबर आ रहा है,
2 नंबर प्रश्न का उत्तर हम जान रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर आप 2 नंबर लिखेंगे और उसके बाद आंसर देंगे और उसके बाद उसमें उसका डिटेल्स लिखेंगे। ध्यान रहे कि कटकुट नहीं होना चाहिए। जितना बढ़िया से आप उसके बारे में जान रहे हैं, जो भी आपको जानकारी मिली है, जितना भी आप पढ़े हैं, उनको आप अच्छी प्रकार से लिखेंगे, समय सीमा को ध्यान रखते हुए। जब 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर प्रश्न के ही तरह उसका आंसर देना है। जो पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि जो पूछ रहा है वही उत्तर हम लिखें। ऐसा ना हो कि पूछ रहा कोई दूसरा चीज़ और लिख दिए कोई दूसरा चीज़। नहीं, आपको वही लिखना है जो पूछ रहा है प्रश्न, और समय सीमा की पाबंदी पर, शब्दों की समय सीमा देखते हुए, यानी शब्द भी उतना ही लिखना है जितना नंबर का है, जैसा नंबर का है। ऐसा नहीं हो कि 2 नंबर वाला में आप पूरा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, मतलब कि कॉपी भर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। 2 पेन का भी यूज करेंगे, एक काले पेन और एक ब्लू पेन। हेडिंग जहाँ देने की बात हो तो काला पेन से देंगे, और जहाँ लिखने की बात होगी वहाँ ब्लू पेन से लिखेंगे। जब 5 नंबर प्रश्नों की बात आएगी तो 5 नंबर प्रश्नों को आप किस प्रकार हल करेंगे, तो 5 नंबर प्रश्नों को भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको 4 प्रश्न में 2 प्रश्न हल करने हैं। तो बिल्कुल आप आसानी से उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद बिल्कुल आसानी से जिसके बारे में आपको ज़्यादा कंफर्म हो, ज़्यादा जानते हो, चाहे जो भी जानकारी उसके बारे में पहले से जो भी जानकारी हो, तो उन्हीं प्रश्नों को आप हल करें। और उसकी भी शब्द सीमा देखेंगे, शब्द सीमा देखेंगे, ताकि आप 5 नंबर में ऐसा ना हो कि थोड़ा सा लिखें और ये भी हटा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा देखेंगे और ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार का कटकुट तो एकदम नहीं होना चाहिए। इन सभी शब्द सीमा को देखते हुए आपको प्रश्नों को हल करना। और अंतिम बात ये बता रहे हैं कि कोई भी प्रश्न आप छोड़े नहीं। जो भी उसके बारे में जान रहे हैं उन प्रश्नों को आप हर हाल में हल करें। यदि आप प्रश्नों को छोड़ेंगे तो वो प्रश्न के लिए तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उन प्रश्नों के बारे में यदि आपको कुछ पता है, आप लिखते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो यदि आप अच्छी प्रकार से और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप अच्छे प्रकार से लिखेंगे, 2 नंबर में 2 नंबर की तरह, 5 नंबर में 5 नंबर की तरह, और बिल्कुल कटकुट नहीं होना चाहिए। सभी प्रश्नों को हल करना है, इस बात को आप ध्यान में पूरा कर ले। सभी प्रश्नों को, जितना प्रश्न कह रहा है कि 4 प्रश्न को हल करें, तो 4 प्रश्न को आपको हर हाल में हल करना है, उसके बारे में लिखना होगा। आप लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। जब आप लिखेंगे ही नहीं तो कॉपी जांचने वाला नंबर क्या देंगे। तो आप उसके बारे में लिखिए, और लिखना होगा। जब आप टोटल प्रश्नों को हल करेंगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आपको नंबर किसी भी प्रकार की नहीं मिलेगी। तो किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, थकना मना है। ये आपकी पहली एग्ज़ाम है जो कि आपके मेहनत के ऊपर निर्भर है। थैंक यू। आपका जो परीक्षा हो शुभकामनाओं के साथ अच्छे प्रकार से हो, और आप इसी कदर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।